Good morning to all of you, and in today's revision worksheet I am going to explain you the question answers of chapter 7, our environment. First question is, what is pollution? The activities that make air, water and land polluted is called pollution. वो एक्टिविटीज़ जिनसे एयर, वाटर और लैंड पोल्यूट होते हैं उनको पोल्यूशन बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टर्म इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट टर्म को डिस्क्राइब करिए. द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस इंक्लूडिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट जो होता है हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इन्वायरमेंट होती हैं और उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंस करना. डिस्टिंग्विश बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. तो उनमें डिफरेंस बताइए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में. एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट होते हैं जो लिविंग नहीं होते हैं, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स. बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑफ इन्वायरमेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या कभी वो लिविंग रहे होते हैं. ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कभी लिविंग रहे होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई क्लीनलीनेस ऑफ इन्वायरमेंट इज़ इसेंशियल. इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस इसेंशियल ज़रूरी क्यों होती है. क्लीनलीनेस ऑफ इन्वायरमेंट इज़ इसेंशियल बिकॉज एन अनक्लीन इन्वायरमेंट लीड्स टू अ bad deteriorating conditions of a society in the form of contagious disease. तो अनक्लीन इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसेंशियल होती है क्योंकि हमारा जो अनक्लीन इन्वायरमेंट होता है वो बैड डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस को प्रिफर करता है और उससे हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कंटेजियस डिसीज़, ऐसी डिजीज़ेस फैलती हैं जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, जो एक दूसरे से फैलती हैं, ऐसी डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी नॉट थ्रो द गार्बेज केयरलेसली. वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज केयरलेसली बिकॉज इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड कॉज डिजीज़ेस. हमें गार्बेज केयरलेसली, लापरवाही से इसलिए थ्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है और डिजीज़ कॉज करता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉजेज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन. एयर एंड वाटर पोल्यूशन की कॉजेज बताइए. सो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ गार्बेज, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स. क्या क्या कॉजेज़ होते हैं एयर पोल्यूशन की, गार्बेज की बर्निंग और स्मोक्स जो व्हीकल से निकलता है. कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, कैटल बाथिंग, थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इन टू द रिवर्स. कैटल को जब बात कराते हैं रिवर्स में उससे वाटर पोल्यूट होता है. और थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, जो हमारा गार्बेज कचरा होता है उसको रिवर्स में बहा देने से, थ्रो करने से वाटर पोल्यूट होता है. सो ये थी हमारी आज की रिवीजन वर्कशीट. और नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट. ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर राइट देयर मीनिंग्स. यहाँ 4 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आपको राइट करने हैं. फर्स्ट वर्ड इज स्टैगनेंट. स्टैगनेंट का मीनिंग राइट करना है. गार्बेज, पॉल्यूशन, ड्रेन, इन 4 के आपको मीनिंग राइट करने हैं. And each of 1 mark. Match the following: loudspeaker, smoke from vehicles, cattle bathing, environment. And second column is surroundings, noise pollution, air pollution, water pollution. The last question is fill up the blanks with correct words. First is dirty sheds and stables attracts dash. And the second last one is dash should not be thrown carelessly.